दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 1 के बारे में। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू करें तो दोस्तों आप लोगों को इससे पहले हमने मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, इसके अलावा मोशन, न्यूटन्स लॉ और ग्रेविटेशनल तक पढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको पूरा यूनिट एंड डायमेंशन से लेके ग्रेविटेशनल तक जितने भी क्वेश्चंस हैं फोर्स को मिला के, इन सभी क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे। आने वाले 2-3 सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, हमने आरआरबी, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, सीएचएस, एसएससी सभी के क्वेश्चन बैंक और इसके अलावा क्राउन, लुसेंट, इन सभी किताबों से मिलाकर कुछ क्वेश्चंस छांटे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भार। तो द्रव्यमान और भार में हम पढ़ाए थे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक आपको न्यूटन होता है। क्योंकि हमने बोला था W बराबर m/g होता है। भार और मास में हमने डिफरेंस बताए हैं। संवेग में पूछ रहा है तो संवेग यानी कि P बराबर क्या होता है सर, m/v होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो मास का kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशन अगर पूछ दे तो क्या होगा, kg का m, मीटर का l और टाइम का -1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। उद्योगों में शक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडस्ट्री, उद्योग का मतलब इंडस्ट्री जहाँ पे कंपनियाँ बड़े बड़े मशीनों के द्वारा काम करती है। उद्योग में शक्ति पूछ रहा है तो शक्ति को हम लोग नापते हैं वाट में। लेकिन अगर हमको पूछा जाए कि उद्योगों में शक्ति, तो उद्योगों में शक्ति हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति में मापा जाता है, जहाँ 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। ठीक है सर, उद्योगों में शक्ति को हम लोग अश्व शक्ति से नापते हैं। उद्योगों में शक्ति को हम लोग अश्व शक्ति से नापते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में। विद्युत आवेश को कूलम बोलते हैं। Q इसका चार्ज होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट मीटर और डायमेंशन L हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके बाद है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस R का। तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और आवेग का हम बोले थे कि फोर्स इनटू एट ए पार्टिकुलर टाइम यानी कि न्यूटन सेकेंड होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है और ये इसका आपको सूत्र होता है आवेग का। तो इसका डायमेंशन निकालो न्यूटन सेकेंड का। न्यूटन के लिए न्यूटन ही होगा, टाइम होगा, और न्यूटन होता है बल का। न्यूटन होता है बल का। तो बल का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg का m, मीटर का l, t-2 और गुना है t से, तो t-2 -1 हो जाएगा। और ये आपका डायमेंशन हो जाएगा कितना, mL/t-1। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस के सीरीज में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला पूछ रहा है कि ऊर्जा का। हम एसआई यूनिट के अभी तक हम चल रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने छांटे हैं अभी एसआई यूनिट को हम पहले लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे फोर्स और मोशन को भी लेंगे। ऊर्जा का पूछ रहा है सर, तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का होता है जूल एसआई में, अर्ग होता है सीजीएस में, अर्ग होता है सीजीएस में। ठीक है, और एक होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी न्यूटन मीटर, ये फॉर्मूला होता है। सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है मास यानी द्रव्यमान बटा वॉल्यूम यानी आयतन, वॉल्यूम यानी आयतन। लेकिन सापेक्षिक घनत्व 2 घनत्व का अनुपात होता है, यानी कि किसी 2
अगर कंपेयर करें किसी एक वस्तु और किसी दूसरे वस्तु के घनत्व का, तो इसका यूनिट तो कट जाएगा, तो यूनिट होगा नहीं। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड यानी आई इंटू टी। हम बोले थे जब पढ़ाए थे, तो आई इंटू टी क्यू की इकाई है। चार्ज जो होता है आई इंटू टी होता है, तो ये चार्ज की यानी आवेश का होगा। गैलन मापते हैं किस में? गैलन आयतन में। एक गैलन 159 लीटर होता है। दबाव प्रेशर बोले थे क्या कि फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और दाब और दबाव दोनों में से हिंदी में कुछ भी पूछे तो एक ही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन भी निकालिएगा। पूछ रहा है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी होता है, बताया जा चुका है ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए इसको मिटाते हैं इधर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है, और ये दूरी डायरेक्ट बोला जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है, या फिर 1.496 बोलिए, 10 पे पावर 11 मीटर बोलिए। यहाँ पे आप 17 का आंसर है ये लिख लीजिएगा। 18 विस्थापन का एसआई यूनिट, विस्थापन का तो मीटर होगा, एसआई यूनिट मीटर ही होगा। विभवांतर ये आपको पढ़ाएंगे, वोल्ट होता है विभवांतर का। चलिए बोल रहा है क्या कि जी का एसआई यूनिट किसके एसआई यूनिट के जैसा है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जी है, तो जी का एसआई यूनिट, चूँकि जी गुरुत्व त्वरण होता है, तो ये जी जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण यानी मीटर पर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट इसके बराबर होता है। जी का एसआई यूनिट ए के एसआई यूनिट के जैसा होता है। कैपिटल जी का मान पूछ रहा है 6.67 गुना 10 पे पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। 6.67 गुना 10 से पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और पूछ रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका एसआई यूनिट है? न्यूटन यानी कि फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया किसका होता है? खुद बताइए। प्रेशर का। फोर्स पर एरिया प्रेशर का होता है। कार्य बट्टा समय क्या होता है? जूल पर सेकेंड क्या होता है? आप ही बताइए। जूल मतलब कार्य बट्टा समय, तो इसका हो जाएगा शक्ति। जूल पर सेकेंड पावर का यूनिट होता है, पावर का यानी शक्ति का। वाट भी होता है इसका एक। न्यूटन किसका किसका यूनिट है पूछा जा रहा है, तो पहला बल होता है, दूसरा भार होता है। न्यूटन बल और भार का होता है। समान एसआई यूनिट है किसका किसका, तो समान एसआई यूनिट है गति का और वेग का। कार्य और ऊर्जा का, बल और दाब का। बल दाब तो होगा नहीं, बल आवेग होगा नहीं। गति और वेग एसआई यूनिट नहीं, मोशन भी नहीं होगा। कार्य का जूल, ऊर्जा का भी आर या जूल होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 क्वेश्चंस पार्ट 1 के सीरीज में हैं। पार्ट 2 के सीरीज में हम इससे आगे जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसके सारे क्वेश्चन आंसर के सीरीज लाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।